यह कहा जाता है कि यूटा, खासकर उत्तरी यूटा और यूइंता बेसिन, दुनिया के सबसे सक्रिय पैरानॉर्मल और अलौकिक हॉटस्पॉट्स में से एक है। आसमान में अज्ञात रोशनी से लेकर अजीब इंसानी आकृतियां और यहां तक कि बिगफुट के देखे जाने की घटनाएं भी यहां दर्ज की गई हैं। इस क्षेत्र का हाई स्ट्रेंजनेस का इतिहास बहुत पुराना है, जिसकी कहानियां मानव बसावट के शुरुआती समय तक जाती हैं। इस इलाके के हर 4 में से 3 लोगों ने कुछ न कुछ असामान्य अनुभव किया है, और जो लोग यहां से सिर्फ गुजरते हैं उन्हें भी यह महसूस होता है कि इन धूल भरी सड़कों और वीरान नजारों के पीछे कोई गहरा अंधेरा रहस्य छिपा है। अधिकांश अजीब गतिविधियां इस बेसिन के आसपास केंद्रित हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इस दायरे के भीतर एक एपिसेंटर है जहां से ये सारी विचित्र घटनाएं उत्पन्न होती हैं। यह है एक खूबसूरत 480 एकड़ की जमीन जो सॉल्ट लेक सिटी से लगभग 100 मील पूर्व में स्थित है। समय के साथ यह जगह एक खास नाम से जानी जाने लगी, स्किनवॉकर रैंच। यूटा की मूल जनजाति यूटी का मानना था कि इस रैंच पर नावाजों द्वारा एक श्राप डाला गया था। जनजाति के लोग आज भी इस जगह पर कदम रखने से बचते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह स्किनवॉकर के रास्ते में आता है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यह रैंच एक ऐसे परिवार के पास था जिसने अपनी पहचान हमेशा गुप्त रखी। 1987 में वे अचानक और रहस्यमय तरीके से इस जगह को छोड़कर चले गए, और यह जमीन लगभग 7 साल तक खाली पड़ी रही। फिर 1994 में इसे टेरी और ग्वेन शेरमन ने खरीद लिया। अपने 2 बच्चों के साथ उन्हें लगा कि उन्हें उनका सपना वाला घर मिल गया है। यह दूरस्थ संपत्ति उत्तर में एक ऊंची पहाड़ी से घिरी हुई थी, जहां से हरे भरे मैदान, जंगल और दक्षिण की ओर बहती एक छोटी धारा दिखाई देती थी। पूरा इलाका एक शांत सुंदरता से भरा हुआ था। टेरी एक उच्च स्तर का पशुपालक था, और उसे उम्मीद थी कि यह रैंच उसके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उसने यह जमीन बेहद कम कीमत में खरीदी थी, और कागजों पर हस्ताक्षर करते समय उसकी आंखों में उत्साह साफ दिख रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही जमीन उसे आर्थिक और मानसिक रूप से लगभग बर्बाद कर देगी। जब उन्होंने पहली बार इस घर को देखा तो वह काफी खराब हालत में था, जो स्वाभाविक था क्योंकि वह लंबे समय से खाली पड़ा था। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा अजीब लगी वह थी घर की असामान्य सुरक्षा। हर दरवाजे और खिड़की पर कई कई डेडबोल्ट लगे हुए थे, यहां तक कि अंदर के दरवाजों पर भी। मुख्य दरवाजों के पास भारी जंजीरें और दीवारों में लगे लोहे के हुक भी थे, जिनका इस्तेमाल शायद बड़े और ताकतवर कुत्तों को बांधने के लिए किया जाता था। हालांकि यह सब देखकर वे थोड़े असहज हुए, लेकिन उन्होंने इसे पिछले मालिकों की सनक समझकर नजरअंदाज कर दिया। रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ अजीब शर्तें थीं, जैसे कि बिना अनुमति जमीन की खुदाई नहीं की जा सकती थी। ये सब बातें अनदेखी कर दी गई, लेकिन टेरी के मन में एक सवाल रह गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पिछले मालिकों ने इतनी सुरक्षा की व्यवस्था की थी? जल्द ही उसे इसका जवाब मिलने वाला था, और अजीब घटनाएं पहले ही दिन शुरू हो गई। घर में सामान उतारते समय उन्होंने दूर मैदान में कुछ देखा, एक भेड़िया। लेकिन यह कोई सामान्य भेड़िया नहीं था। यह आम भेड़ियों से 3 गुना बड़ा था। फिर भी उसका व्यवहार अजीब तरह से शांत था। वह धीरे धीरे उनके पास आया, जैसे उसे कोई डर न हो। उसकी नीली आंखें बहुत तेज और बुद्धिमान लग रही थीं। वह उनके पास आया, पूंछ हिलाई जैसे वह पालतू हो। टेरी के पिता ने उसे सहलाने की कोशिश भी की, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। भेड़िया तेजी से मुड़ा और पास खड़े बछड़े के सिर को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। टेरी ने तुरंत हमला किया, लाठी से मारते हुए, लात मारते हुए, लेकिन भेड़िए पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी 357 मैग्नम से गोली चलाई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी गोली, कोई असर नहीं। तीसरी गोली, भेड़िया फिर भी नहीं रुका। आखिरकार चौथी गोली के बाद वह थोड़ा पीछे हटा, लेकिन घायल नहीं हुआ। फिर राइफल से गोली चलाई गई। इस बार उसका मांस का टुकड़ा अलग हुआ, लेकिन फिर भी वह नहीं गिरा। वह बस मुड़ा और चला गया। टेरी और उसका बेटा उसका पीछा करते रहे, लेकिन उसके पैरों के निशान अचानक कीचड़ में गायब हो गए, जैसे वह हवा में विलीन हो गया हो।
जब टेरी ने उस मांस के टुकड़े को उठाया तो वह सड़ा हुआ था, ताजा नहीं। टेरी बस खड़ा रह गया और दूर क्षितिज की ओर देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब भी क्या हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी।